बात करेंगे बीएड और एमएड के टॉपिक मीनिंग ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन। ये हमारा इस प्रकार से इसमें हम स्लाइड और के माध्यम से देखेंगे। इसको हम असाइनमेंट या फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन रूप में ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षण क्या है, मीनिंग ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण है ये अंग्रेजी के शब्द टीचिंग से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है सीखना, अर्थात जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण की परिभाषा एस.सी. मॉरिसन ने बताया है कि शिक्षण वह है जिसमें एक कम विकसित व्यक्ति अधिक विकसित व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक छात्र जैसे स्कूल में जाकर के शिक्षक द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। बीएफ स्किनर के अनुसार कहा गया है शिक्षण पुनर्बनन की आकस्मिकताओं का एक क्रम है। अब बात करते हैं शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के टाइप ऑफ टीचिंग। बात करते हैं, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण एंड क्रियात्मक शिक्षण। अब बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें हम लोगों पढ़ते हैं कि टीचिंग के कितने लेवल होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पहला लेवल है मेमोरी लेवल। इसको हम फर्स्ट लेवल कहेंगे। मेमोरी लेवल के फाउंडर हम कह सकते हैं, इसके फाउंडर कौन है? हर्बर्ट है। हर्बर्ट को हम जानते हैं। दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं मॉरिसन। फिर इसके बाद आपका थर्ड आता है, इसके हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल के फाउंडर है कौन है? इसके रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं हंट। अब बात करते हैं मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है? मेमोरी लेवल को हम लोग स्मृत स्तर भी कहते हैं। स्मृत जिसके नाम से ही पता होता है कि मेमोरी मतलब होता है कि जो हमारे मस्तिष्क में या जिन चीज़ों को हम याद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में हम चीज़ों को थॉटफुल या रोट लर्निंग कह सकते हैं, सिक्वेंटल प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। इसमें इवेल्युएशन भी आता है और स्टूडेंट इसमें पैसिव रोल रखता है। और जो टीचर होता है ये टीचर सेंटर लेवल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट का भूमिका होती है बहुत कम होती है। ये कैसा है? ये टीचर सेंटर लेवल होता है। अब बात करते हैं मेमोरी लेवल के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के फाउंडर हैं, जैसे हमने बताया, मॉरिसन है। मॉरिसन ने बताया है कि इसमें व्यक्ति अपनी सोच और समझ करके चीज़ों को समझता है। इसमें स्टेप हो सकते हैं एक्सप्लेन करना, रिलेशनशिप बनाना, एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझना। और यहाँ पर मेन रोल क्या होता है? टीचर होता है। जबकि हमारा हर्बर्ट वाले स्टेप में या फिर कह सकते हैं कि मेमोरी लेवल में यहाँ पर जो स्टूडेंट होता था वो चीज़ों को लर्न करता था। और अंडरस्टैंडिंग में है कि यहाँ पर चीज़ों को समझ करके किया जाता है। अगला हमारा चरण कह सकते हैं वो है चिंतनशील स्तर। इस प्रकार के शिक्षण में रटने या समझने तक ही इसे सीमित नहीं रखा गया है, अपितु इस बात की चेष्टा की जाती है कि इसमें जिज्ञासा, रुचि, अनुसंधान, धैर्य आदि का भी विकास हो, ताकि समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा सके और तार्किक रूप से सुलझाया जा सके। इसके बाद अगला है शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति क्या होती है? शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ द टीचिंग। शिक्षण एक आनंद प्रक्रिया, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, शिक्षण एक सतत प्रक्रिया, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया। ये किसने कहा है? ये आपके डीबी महोदय ने कहा है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया। शिक्षण के कार्य, फंक्शन ऑफ द टीचिंग। शिक्षण के कार्य होते हैं कक्षा को संगठित एवं व्यवस्थित रूप प्रदान करना। यदि आप शिक्षित हैं तो ही आप कक्षा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान कर सकते हैं। अधिगम, सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करता है। विषय वस्तु तथा कार्य का विश्लेषण करना, सीखने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्रदान करना। अर्थात जो छात्रों में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं या भिन्नताएं होती हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। अभिवृत्ति विकास करना, छात्रों में आंतरिक व्यवहार की जाँच के लिए मूल्यांकन करना, पाठ्य सामग्री तैयार करना, इसको हम TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अर्थात जब हम किसी भी छात्रों को कक्षा में पढ़ाते हैं तो वहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करके पढ़ाते हैं।
अगर बात करते हैं कि शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। पहला है शिक्षण एक स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखना, क्योंकि जब हम किसी छात्र को या कक्षा को पढ़ाते हैं तो हमारा एक निश्चित लक्ष्य होता है कि हमें अपने शिक्षण के द्वारा छात्र को क्या ज्ञान प्राप्त करना है, छात्र प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है। यहाँ पर हम छात्रों को इंटरेक्शन में ज़्यादा बढ़ावा, क्योंकि जब तक छात्र आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आपके शिक्षण कार्य में रुचि नहीं रखेंगे। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के प्रति छात्रों की रुचि का विकास करना, छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना, कार्य को छात्रों की क्षमताओं एवं वातावरण से अनुकूल बनना, छात्रों को ध्यान को केंद्रित करना, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान, अर्थात जो छात्रों का पूर्व ज्ञान मतलब होता है जो छात्र पहले से अपने चारों ओर से जो ज्ञान रखते हैं उस ज्ञान को रिलेट करके हमें नए ज्ञान देना। जैसे हम कह सकते हैं यदि छात्र किसी चीज़ को नहीं जानता है, उससे हम पुरानी चीज़ों या उसके जो आसपास की चीज़ें हैं उन चीज़ों को उदाहरण देकर उसे हम समझाएंगे। अगला है त्रुटियों को निर्धारित करना। शिक्षण के घटक या चरण, शिक्षण के 3 घटक बताए गए हैं। एक होता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, हस्तक्षेप, इंटरवेनिंग वेरिएबल। स्वतंत्र चर के अंतर्गत शिक्षक आता है। स्वतंत्र चर अर्थात शिक्षक या अधिगम अनुभव प्रदान करें, क्योंकि जहाँ पर शिक्षक टीचिंग प्रदान करता है वहाँ पर शिक्षक क्या एक स्वतंत्र आश्रित चर से यहाँ पर आते हैं छात्र, क्योंकि छात्र शिक्षक पर आश्रित रहते हैं कि जिस प्रकार से टीचर पढ़ाएगा उसी प्रकार से छात्र उसका ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। हस्तक्षेप चर, इंटरवीनिंग वेरिएबल में आते हैं कि यदि जो टीचर जो शिक्षण मटेरियल जैसे टीएलएम में मान लीजिए वीडियो प्रयोग करता है, इमेज प्रयोग करता है, तो वो आपका टीएलएम ये सब चीज़ें आपकी हस्तक्षेप वेरिएबल में आती हैं। शिक्षक कार्यों के घटक, शिक्षा फंक्शन ऑफ द टीचिंग कंपोनेंट्स, शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में शिक्षक घटकों का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक को तीन प्रमुख प्रक्रियाएं कहते हैं। निदान प्रदान करना, निदान अर्थात जो छात्रों के क्वेश्चन होंगे उनका निदान करना। उपचार देना, उपचार का मतलब होता है यदि छात्रों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे सही उत्तर प्रदान करना, मूल्यांकन करना, और जो आपने कक्ष में पढ़ाया है उस पर उसका मूल्यांकन करना। अगला है शिक्षण की आवश्यकता एवं मार्ग। शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण का तात्पर्य ज्ञान प्रदान करना है। छात्रों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में शिक्षण द्वारा परिवर्तन लाना है। वर्तमान तथा भावी जीवन की सफलताओं के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए शिक्षण, छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक छात्रों को सूचना प्रदान करता है। इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। जैसे हम लोगों ने आज पढ़ा है कि मीनिंग ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। थैंक यू।